उदय प्रताप सिंह। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से अवैध वेंडर्स और अनधिकृत रूप से टिकटिंग का जो एक व्यवसाय होता था उस पर जवाब दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लगातार 40-40 साल पहले जो स्टॉल्स अलाट हुए, बहुत कम पैसों में लोग चला रहे हैं, उनको भाड़े पर दे के काम करते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में इटारसी एक बड़ा जंक्शन है, देश का बड़ा स्टेशन है। मैंने पहले भी ये मंत्रालय को इस बात से अवगत कराया है कि वहाँ पर अनधिकृत वेंडर्स और टिकट का बड़ा व्यवसाय होता है। यहाँ तक माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर ट्रेन के प्लेटफॉर्म चेंज कराने के लिए भी एक अवैध तरीके से प्रयास होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इटारसी जैसे महत्वपूर्ण जंक्शन, जहां 300 से अधिक सवारी गाड़ियां रोज वहां से निकलती हैं, क्या वहां बेहतर वेंडिंग व्यवस्था हो, अवैध वेंडर्स खत्म हो और हमारे जो अधिकारी कर्मचारी इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई माननीय मंत्री जी करेंगे? आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। मैडम, ये बिल्कुल हमारे लिए प्राथमिकता का सवाल है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने खान पान सेवा में पूरी मात्रा में बदलाव लाने के लिए अनेक कदम उठाए। उसमें से पहला कदम ये था कि आप जो खाना आप चाहेंगे आपके सीट में मिलने के लिए ई कैटरिंग जैसी व्यवस्था की शुरुआत की गई। आज मुझे कहने के लिए इस बात का गर्व है कि ई कैटरिंग जैसी सेवा बहुत सारे देश में आज भी शुरू नहीं है, लेकिन उसमें दी जा रही है। साथ ही में जो नई खान पान नीति बनाई गई है, इसमें से प्रमुख बिंदु यही है कि आज जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही दे चुके होते, ठेकेदार है, वही खाना बनाते और वही खाना लोगों को देते। इसमें किस तरह से खाना बनाया जाता है, ना कि उसके ऊपर सही माने में कारोबारी जा सकती है। इसके लिए हमने तय किया कि खाना बनाने के लिए एक अलग व्यवस्था बने, पूरी तरह से बेस किचन, मैकेनाइज किचन बनाई जाए। वो मैकेनाइज किचन पूरी मात्रा में पूरी अच्छे क्वालिटी का बेस किचन बनाया जाए और साथ ही में उसका जो वितरण है वो वितरण करने के लिए अच्छी मात्रा में लोगों को दिया जाए। ये जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स है उसको टर्मिनेट करके हम लोग नए इस तरह की व्यवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। उसमें जो समय लगेगा उसके साथ साथ हम पूरी मात्रा में कोशिश करें कि बीच में भी जहाँ पे भी हमें ऐसी शिकायत मिलती है कि कोई भी कच्चा, तो मैंने तो पहले तय किया कि उसको इमीडिएटली पहले कॉन्ट्रैक्ट उसका रद्द किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसी तरह से पिछले 2 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कार्रवाई हमने ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी किए और ये बिल्कुल सही है। जहाँ जहाँ पर आपके पास ऐसा कुछ होगा प्रूफ कि हमारे ऑफिसर भी उसमें इन्वॉल्व है, तो आप मुझे दे दीजिए, हम उसके ऊपर जितनी सख्त कार्रवाई हो सकेगी उतनी कार्रवाई जरूर करेंगे।